हेलो दोस्तों, मैं अंकिता हूँ। मैं 15 साल की हूँ। करीब 3 साल पहले मुझे पता चला मेरी मॉम मेरी असली मॉम नहीं थी। मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था। मेरी लाइफ बदल गई। वो मेरा नाम बदलना चाहती थी। मुझे अपनी नई फैमिली की आदत नहीं है। मैं बहुत दुखी थी और इन सब के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ, आपको समझ आए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मुझे जिसने किडनैप किया उन्हें मैं अपनी नकली मॉम बोलूंगी, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जिनके साथ मैं अभी रहती हूँ उन्हें असली मॉम। मैं 12 साल की थी जब मुझे अपनी लाइफ का ये सच पता लगा। मैं स्कूल में थी और मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ एक पुलिस वाला और 2 लेडी मेरा वेट कर रही थी। उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट और दूसरी सोशल वर्कर थी। जाहिर है बच्चों को ऐसी बातें बताते टाइम एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। जब तक मैं अपनी नई फैमिली से नहीं मिलती तब तक वो सोशल वर्कर मेरी देखभाल करने वाली थी। उन्होंने सिंपली मुझे बताया कि क्या हुआ था। जिनके साथ मैं रह रही थी वो मेरी असली फैमिली नहीं थी। जिसको मैं अपनी मॉम समझती थी उन्होंने मुझे मेरी असली मॉम से चुराया था। मुझे जल्द से जल्द अपनी असली फैमिली के पास ले जाया जाएगा और अब मैं उनके साथ ही रहने वाली थी। उस मोमेंट से मेरी लाइफ बदल गई। मेरी असली फैमिली दूसरे शहर में रहती थी। कुछ दिनों बाद वो सोशल वर्कर मुझे मेरी नई फैमिली से मिलवाने ले गई। मैं अब अकेली नहीं थी, मेरा एक भाई भी था। मेरी असली मॉम एक स्टोर में काम करती थी। उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए हम उनसे स्टोर पर मिले। मुझे देखते ही वो रोने लगी। मेरे असली डैड एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। मैं उनसे वीकेंड पर मिली जब वो घर आए, लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। जब सच सामने आया तो मेरी नकली मॉम को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे नकली डैड को घर से उठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरी नकली मॉम को अरेस्ट करके जेल में ले जाया गया। मेरे नकली डैड को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उनकी असली बेटी हूँ। तो मेरी नकली मॉम ने उन्हें भी धोखे में रखा था। अब ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। मैं आपको बताती हूँ मैं किडनैप कैसे हुई। मेरी नकली मॉम को सब कुछ कबूल करना पड़ा और उन्होंने डिटेल में बताया कि उन्होंने मुझे कैसे किडनैप किया था। 15 साल पहले मेरी मॉम को लेबर पेन शुरू हो गया जब वो काम पर जा रही थी। तभी उनके पास अभी की तरह ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्हें 9 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी काम पर जाना पड़ता था। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें कहा गया कि उन्हें डिलीवरी रूम में ले जाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्हें घर भी नहीं भेजा। उन्हें एक रूम में तब तक वेट करवाया गया जब तक कि उनका पेन रेगुलर नहीं हो गया। कुछ देर बाद एक नर्स आई। थोड़ी देर बात करने के बाद नर्स ने पूछा, मेरे डैड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड अभी बाहर है, वो शायद कल तक यहाँ आ जाएंगे, उन्होंने कहा। अब आपने गेस कर ही लिया होगा, वो असल में एक नर्स नहीं थी, वो मेरी फेक मॉम थी जो बच्चे की तलाश में नर्स बन के आई थी। कोर्ट में उन्होंने बताया हॉस्पिटल के लॉन्ड्री रूम से उन्होंने नर्स की ड्रेस चुरा ली थी। तब उनके बाल छोटे थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए एक विग पहना। लेकिन क्योंकि वो एक बड़ा हॉस्पिटल था इसलिए नर्स बन के घूमना उनके लिए आसान था। वो प्रेग्नेंट औरतों से कांटेक्ट करती थी जिससे ये पता चल सके कि वो अकेली है या नहीं। वो मेरी असली मॉम को जल्दी ही डिलीवरी रूम में ले गई। मैं 12:20 पर पैदा हुई। फिर वो मेरी मॉम को उसी रूम में वापस ले आई। जब उन्होंने रेस्ट कर लिया था तो वो बेबी यानी कि मुझे उस रूम में लेकर आए। एक नर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग में एक्सपर्ट थी, उन्होंने मेरी असली मॉम को अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर मुझे मेरी माँ के साथ अकेला छोड़ दिया। आधे घंटे बाद मेरी नकली मॉम नर्स के आउटफिट में फिर से आई। उन्होंने मेरी मॉम से पूछा क्या उन्होंने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाया है। मेरी मॉम ने कहा कि जितना हो सकता था उन्होंने करवा लिया। मेरे हाथ पर एक ब्रेसलेट था। मेरी नकली मॉम ने कहा बेबी का पहले वैक्सीनेशन होगा, इस बीच आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती हैं। वो नहीं चाहती थी कि मेरी असली मॉम को कुछ शक हो। आप उसका नाम क्या रखेंगी? ब्रेसलेट पर बस आपका नाम है, चलो बेबी का नाम ब्रेसलेट पर लिखते हैं, मेरी नकली मॉम ने कहा। मेरी असली मॉम ने कहा वो मेरा नाम अनामिका रखेंगी। मेरी नकली मॉम मुझे लेकर चली गई। उन्होंने पास ही के एक बाथरूम में एक बड़ा बैग रखा था। वो सीधे वहां गई और मुझे बैग के अंदर रख के नर्स की ड्रेस और विग को फेंक दिया। फिर मेन गेट से हॉस्पिटल के बाहर चली गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने सोचा अगर वो टैक्सी या बस लेंगी तो लोगों का ध्यान उन पर जाएगा, इसीलिए वो घर तक पैदल ही गई, जिसमें 5 से 6 घंटे लगे। तो मेरी नकली मॉम ने ऐसा क्यों किया होगा? भले इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके पीछे एक कहानी है। मेरी नकली मॉम और मेरे नकली डैड उस टाइम साथ नहीं थे। मेरे नकली डैड डाइवोर्स चाहते थे।
मेरी नकली मॉम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि वो ऐसा चाहती नहीं थी, पर अपनी शादी को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि उनके हस्बैंड उन्हें एक बच्चे के साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर भी उन्होंने छोड़ ही दिया। हालांकि प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने डाइवोर्स नहीं दिया। तब वो ये सोचकर एक्साइटेड थी, जब बेबी होगा और वो उसे देखेंगे तो वो पिघल जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। लेबर पेन फील होते ही वो हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा बेबी की डेथ हो चुकी है। और वो टूट गई। उन्हें लगा कि उन्होंने न केवल अपने बेबी को बल्कि अपने हस्बैंड को भी खो दिया। उस सिचुएशन में उन्होंने किसी और के बेबी को चुराने का प्लान बनाना शुरू किया। वो जानती थी कि उस हॉस्पिटल में वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो काफ़ी छोटा था। कुछ टाइम बाद वो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाने लगी, जहाँ से उन्होंने मुझे चुराया था। मुझे घर ले जाने के बाद उन्होंने किसी और को बताने से पहले कुछ दिन वेट किया। फाइनली उन्होंने अपनी मॉम, मेरी नकली नानी और अपने हस्बैंड यानी मेरे नकली डैड से कहा कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। जाहिर है किसी ने नहीं सोचा था कि मुझे चुराया गया होगा। जब मेरे नकली डैड ने मुझे देखा तो उन्हें तुरंत मुझसे प्यार हो गया और अगले ही दिन वो मेरी नकली मॉम के पास घर वापस आ गए। मुझे यकीन है आप लोग क्यूरियस होंगे, भले ही मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है, लेकिन मैं अब भी उन दोनों से प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे पाला, मुझे सब कुछ दिया और मुझे हमेशा फील करवाया कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरी नकली मॉम एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है और डैड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। हमारा एक सुंदर घर था और मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में जाती थी। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात थी कि हम खुश थे। हमारे साथ में बहुत सी अच्छी यादें थी। मेरे नकली मॉम डैड दोनों बहुत अमेजिंग इंसान भी थे। मुझे उनकी और अपने पुराने दिनों की बहुत याद आती है। मेरी असली मॉम का कोई दोष नहीं है। किसी ने उनका बेबी चुरा लिया और उन्हें इतने सालों तक उस दर्द के साथ जीना पड़ा। भले ही वो मेरी असली मॉम है, फिर भी वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। मैं उनके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि सब सही है। जब हम साथ रहने लगे तो वो मुझे उस नाम से पुकारने लगी जो उन्होंने मुझे दिया था। गुड मॉर्निंग अनामिका। कैसी हो अनामिका? तुम क्या खाओगे अनामिका? पहले तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरा नाम अंकिता है। मुझे अपना नाम बहुत पसंद है और मैं इसे बदलना नहीं चाहती हूँ। अंत में मुझे ये बताना पड़ा। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरे नाम की आदत हो पाएगी, मैंने कहा। वो बहुत दुखी हो गई। मैं तुम्हें उस नाम से नहीं बुलाना चाहती जो आपको एक किडनैपर ने दिया हो, तो आप क्या करें? उन्होंने कहा। वो सही थी। ये एक प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। हम 3 साल से साथ रह रहे हैं। मेरा भाई और मेरे असली डैड मुझे अनामिका ही कहते हैं, लेकिन मेरी असली मॉम मुझे सिर्फ डियर ही कहती हैं। वो मेरा नाम लेने से बचती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरी नई फैमिली अलग अलग दुनिया से हैं। हम इतने अलग हैं कि जब मैंने उन्हें जाना तो मुझे लगा कि मैं उनकी बेटी हो ही नहीं सकती। लेकिन कोर्ट ने डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे ये प्रूफ हो गया कि वही मेरे असली मॉम डैड हैं। रुको, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको बताया है कि ये सब बाहर कैसे आया। स्टोरी का ये हिस्सा थोड़ा ट्रेजिक है। वो मेरी नकली मॉम की अपनी मॉम थी, जिन्होंने पुलिस को सच बताया। मेरी फेक मॉम और उनकी मॉम एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। ऑनेस्टली मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा शक करती थी। एक दिन जब मैं छोटी थी, वो मिलने आई और उन्हें हॉस्पिटल का आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट मिला। उस पर मेरी असली मॉम का नाम था, इसलिए उन्हें शक हुआ, लेकिन उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो हॉस्पिटल गई और ये पता लगाने के लिए उन्होंने रिसर्च किया कि क्या हुआ था। इस तरह उन्हें पता चला कि मेरी नकली मॉम ने अपना बेबी खो दिया है। वो इतनी बुरी थी कि उन्होंने इस बात को हमेशा अपने पास ही रखा, लेकिन सालों बाद उन्होंने मेरी नकली मॉम के खिलाफ उसे यूज किया। मेरी नकली नानी कुछ टाइम से ओल्ड एज होम में रह रही थी और वो इससे खुश नहीं थी। जब मेरी नकली मॉम उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें वहां नहीं रहना है और वो उनके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन मेरी नकली मॉम ने मना कर दिया। उनका बहुत झगड़ा हुआ और मेरी नकली नानी ने पुलिस को कॉल किया और बदला लेने के लिए उन्होंने सब बता दिया। फिलहाल मुझे मेरे नकली फैमिली से मिलने की परमिशन नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरी नकली मॉम जेल में है और 4 साल और रहेंगी। भले ही वो मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं हो, उन्होंने मुझे चुराया हो, लेकिन वो ही हैं जिन्होंने मुझे पाला है। मैंने बताया था, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे यकीन है कि वो भी मुझे याद करती हैं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे अपने असली मॉम डैड के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पिछली फैमिली बहुत बेटर थी और मैं एक बेहतर लाइफ जी रही थी।
काश ये सच कभी सामने ना आता, काश चीज़ें पहले जैसी हो पाती। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। मैं 18 साल की होने का वेट कर रही हूँ। मैं अपनी असली फैमिली को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी नकली मॉम के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं उन्हें अपनी नकली मॉम बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे लिए वो मेरी असली मॉम है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।